हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज़ अमित और हम डिस्कस कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग। आज हम डिस्कस करेंगे डिसजंक्टिव सिलोगिज्म्स। जब हमने लॉजिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी तो मैंने आपको चार तरीके के सिलोगिज्म्स बताए थे। और ये चार तरीके के सिलोगिज्म्स कैसे आते हैं? वो चार तरीके की प्रोपोजिशंस की वजह से आते हैं। कुछ ऐसी प्रोपोजिशंस जो कंडीशन लेस होती हैं वो हमने देखी थी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस में, जहाँ पर हमने ऑल, सम और नो वाले स्टेटमेंट्स देखे थे। सेकेंडली जो हम देखेंगे वो आइदर और वाले स्टेटमेंट्स, यानी कि जिसमें हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव्स दिए होंगे। तीसरा हमने देखा था कंडीशनल बेस्ड, यानी कि हाइपोथेटिकल वाले, इफ देन एल्स वाले। और चौथा हमने देखा था रिलेशनशिप वाले, यानी रिलेशनल सिलोगिज्म्स। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा डिसजंक्टिव सिलोगिज्म्स, जो कि हम देखेंगे कि उसकी वैलिडिटी कैसे होती है और इनवैलिडिटी कैसे होती है। यानी कि मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताऊंगा जिससे आपको ये चीज़ समझ में भी आ जाएगी कि डिसजंक्टिव सिलोगिज्म्स होते क्या हैं और वो कैसे वैलिड होते हैं और उसमें कौन सा ऐसा टाइप होता है जो इनवैलिड होता है। मैंने बोर्ड पे कुछ एग्जाम्पल दिया है। पहले हम समझेंगे व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डिसजंक्टिव सिलोगिज्म। तो वो एक आइदर और वाला स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक स्टेटमेंट पहला जो दिया होगा आपको उसमें कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट मिलेगा, यानी कि आइदर पी और क्यू, इस तरीके का। यानी कि दो तरीके के स्टेटमेंट्स मिलेंगे यहाँ पर आपको। और दूसरा स्टेटमेंट बोलेगा नेगेशन ऑफ पी, यानी कि पी को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, हमें पता है आइदर पी और क्यू का मतलब ये होता है कि या तो पी है या तो क्यू है या दोनों ही भी हैं, दोनों भी हो सकते हैं। और इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से बेटर समझेंगे। उसके बाद मैंने सेकंड स्टेटमेंट दिया है नॉट पी। नॉट पी मीन्स यहाँ पर हमने नेगेट कर दिया, यानी कि पी नहीं है। तो हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि क्यू होगा ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि आइदर पी और क्यू सिलोगिज्म में या तो पी होगा या तो क्यू होगा या दोनों भी हो सकते हैं। और अगर पी नहीं है तो ऑब्वियसली क्यू इज ट्रू। आपको अगर ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया हो तो मैंने यहाँ बोर्ड पे एक एग्जाम्पल लिखा है जो कि एक वैलिड एग्जाम्पल होगा। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, ये देखिए लिखा हुआ है आइदर मिस्टर रिच और मिस्टर हैंडसम इज अ सेलिब्रिटी। आप समझ सकते हो यहाँ पे पी क्या है, मिस्टर रिच इज पी, क्यू क्या है, मिस्टर हैंडसम। ठीक है, आइदर मिस्टर रिच और मिस्टर हैंडसम इज अ सेलिब्रिटी, ये मैंने पहला स्टेटमेंट दिया है। और दूसरा स्टेटमेंट दिया है दैट मिस्टर रिच इज नॉट अ सेलिब्रिटी। तो क्या मैं डिड्यूस कर सकता हूं, अगर मिस्टर रिच सेलिब्रिटी नहीं है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर मिस्टर हैंडसम इज अ सेलिब्रिटी? जी हाँ, मैं बोल सकता हूं, ये एक वैलिड सोलोगिज्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ये रिजेक्ट कर दिया। आप यहाँ मेथड ऑफ एलिमिनेशन देख सकते हो कि मैंने इसको एलिमिनेट किया है। मिस्टर रिच जब मुझे पता चला कि वो सेलिब्रिटी नहीं है तो मुझे कंफर्म पता चल चुका था कि मिस्टर हैंडसम वो सेलिब्रिटी होंगे। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मिस्टर हैंडसम इज अ सेलिब्रिटी, और ये एक वैलिड डिसजंक्टिव सिलोगिज्म है। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो जिसमें मैं दिखाऊंगा कि सेम चीज कैसे इनवैलिड हो जाती है। तो आप देखो नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड। ये एग्जांपल मैंने जो लिखा है वो एक इनवैलिड डिसजंक्टिव सिलोगिज्म का एग्जांपल है। देखिए पहला स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि आइदर विराट और रोहित विल ओपन द इनिंग्स, और दूसरा स्टेटमेंट मैंने लिखा है दैट विराट विल ओपन द इनिंग्स। तो कंक्लूजन हो जाएगा देयरफॉर रोहित विल नॉट ओपन द इनिंग्स। ये एक इनवैलिड सिलोगिज्म्स हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि अगर एक को हमने असर्ट कर दिया, यानी किसी एक स्टेटमेंट को अगर मैंने असर्ट कर दिया तो दूसरा स्टेटमेंट नेगेट हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। हमें पता है कि अगर हम ओपन द इनिंग्स बोल रहे हैं तो दो बैट्समैन ओपन कर सकते हैं एक इनिंग को, और अगर विराट ने इनिंग्स को ओपन किया है तो ज़रूरी नहीं है कि रोहित विल नॉट ओपन द इनिंग्स, बिकॉज देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट रोहित ऑल्सो कैन ओपन द इनिंग्स। क्योंकि आइदर पी और क्यू में हमें पता है या तो पी या तो क्यू या दोनों भी हो सकते हैं। और अगर एक को हम असर्ट कर रहे हैं पर इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा विल बी अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो आप इस तरीके के सिलोगिज्म को कहीं देखोगे डिसजंक्टिव में तो उसको इनवैलिड सिलोगिज्म बोलोगे। और जो पिछला एग्जाम्पल था वो एक वैलिड सिलोगिज्म है। स्ट्रक्चर हमें याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछा जाएगा, वैलिडिटी या इनवैलिडिटी, इस पे ही सवाल ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे डिसजंक्टिव सिलोगिज्म में। और इसी की मदद से मैं आगे बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्योर हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म्स कैसे होते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स।